दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे गैजेट्स के बारे में जो कि आपको कुछ कमाल के कंस्ट्रक्शन आइडियाज देंगे। यानी कि अगर आप भी घर बनवाने का मूड बना रहे हैं या फिर कोई नया स्ट्रक्चर खड़ा करना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। ऑटोमेटेड रेबार टाइंग। अगर आपने घरों में लेंटर पड़ते हुए देखा होगा तो इस बात का आपको अंदाजा होगा कि लेंटर डालने से पहले उसमें लोहे का जाल बुना जाता है जो कि ज्यादा से ज्यादा घना रखा जाता है जिससे कि मजबूती भी आपको नेक्स्ट लेवल की मिले। लेकिन इस जाल को बुनने के बाद सारी आयरन बार्स को आपस में एक तार की मदद से जोड़ दिया जाता है। इस काम को ज्यादातर लोग मैनुअली ही करते हैं, लेकिन अगर जाल बहुत ही ज्यादा घना और बहुत ही बड़ा होता है तो इस काम को मैनुअली करने में काफी मुश्किल इसलिए होती है क्योंकि इसमें काफी समय और मेहनत की जरूरत पड़ती है। लेकिन इस काम को ऑटोमेटेड तरीके से करने के लिए इस रोबोट का इस्तेमाल किया जा सकता है जो कि एक ड्रोन बेस्ड रोबोट होता है। इस गैजेट की खास बात यह होती है कि ये जाल पर खुद ब खुद जा करके अच्छी तरह से तार को टाइट कर देता है जिससे कि आपका जाल और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। इसमें एडवांस सेंसर लगे होते हैं जो कि अच्छे तरीके से ये देख लेते हैं कि कहाँ पर तार अच्छी तरह से टाइट और कहाँ पर नहीं। वहीं दोस्तों इसे आप मैनुअली भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने इशारों पर। तो अब इन छोटे छोटे कामों के लिए भी इस तरीके के ऑटोमेटेड ड्रोन्स वाले गैजेट्स आ गए हैं जो कि वाकई कमाल की टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑटोमेटिक ब्रिक मशीन। अगर आपने कभी ईंट बनाने का प्रोसेस देखा होगा तो आपको इस बात का अंदाजा होगा कि एक ईंट को बनाने में किस तरीके से सांचे की मदद से उसे ढाला जाता है और उसके बाद उसे सुखाया जाता है। इस काम में काफी सारी मेहनत लगती है और काफी सारे लोगों की भी जरूरत होती है। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी ऑटोमेटेड मशीन दिखाने वाला हूँ जिससे कि ये काम बड़ी ही आसानी से किया जा सकता है। ये मशीन पूरी तरीके से ऑटोमेटेड होती है जिसके ऊपरी हिस्से में आपको एक हुपर लगा हुआ देखने को मिल जाएगा जिसमें कि आप गीली मिट्टी को डाल सकते हैं और इस मशीन में लगी होती है मिक्सर जो कि मिट्टी को अच्छे तरीके से गूंदने का काम करेगी। मशीन के निचले हिस्से में आपको एक डाई देखने को मिल जाएगी जिसमें कि एक रोलर पर सांचे कटे होते हैं और जब मिट्टी इन सांचों में भर जाती है तो वो एक ईंट का शेप ले लेती है जिसके बाद आप एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से आप इसे आसानी से एक ईंट के रूप में बाहर निकाल सकते हैं। यही नहीं दोस्तों, ये मशीन ऑटोमेटेड तरीके से अपने काम को करते हुए चल भी सकती है जिससे कि अगर आप ईंट को सुखाने के लिए जमीन पर बिछाना चाहते हैं तो ये मशीन खुद ब खुद उस काम को भी आसानी से कर पाएगी। यानी कि कन्वेयर बेल्ट के अलावा आप जमीन पर भी ईंटों को रख सकते हैं। इस मशीन की मदद से ईंट बनाने वाले झंझटी काम को भी आप बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। क्यूरैप किट। कभी कभी कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पर बहुत ही सकरा रास्ता होता है और गहराई में जाकर काम करना पड़ता है। ऐसे में मजदूरों को काफी अंदर तक नीचे रस्सी की मदद से उतरना पड़ता है जो कि काफी रिस्की भी होता है। इस काम के लिए खास तौर पर इस गैजेट को बनाया गया है जिससे कि मजदूरों का उतरने चढ़ने का काम बहुत ही आसानी से किया जा सकेगा। ये एक तरीके की ऐसी पुली होती है जिसे कि एक ट्राइपॉड की मदद से असेंबल किया जाता है और जब वर्कर्स को गहराई में जाना होता है तो इसमें दी गई सेफ्टी बेल्ट का इस्तेमाल करके वो आसानी से गहराई में उतर सकते हैं। वहीं दोस्तों इससे सामान वगैरह भी ऊपर नीचे आसानी से पहुंचाया जा सकता है और ये वर्कर्स के लिए भी काफी कंफर्टेबल रहती है जिससे कि वो आसानी से ऊपर नीचे आ जा पाएंगे। तो ये गैजेट काफी हेल्पफुल रहता है कंस्ट्रक्शन के दौरान जहां पर काफी गहराई में जा करके या फिर लटक करके काम करना होगा। जियो सिस्टम ड्राइव वे। घरों में या फिर फ्लैट्स में आपने पार्किंग में देखा होगा कि ज्यादातर लोग उसे पक्का बनवा देते हैं या फिर टाइल्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पक्का बनवा देते हैं तो उसके चटकने का खतरा भी रहता है और टाइल्स भी समय के साथ साथ धुंधली होती चली जाती है जो कि एक समय के बाद देखने पर अच्छी भी नहीं लगती। तो अब मैं आपको एक ऐसा लॉन्ग टर्म सोल्यूशन बताने वाला हूँ जिसका इस्तेमाल करके न सिर्फ आप अपने पार्किंग एरिया को बेहतर बना पाएंगे बल्कि यह आपके एनवायरमेंट के लिए भी काफी बेहतर रहता है। दोस्तों इस सिस्टम में खास बात ये होती है कि इसे कहीं पर भी इंस्टॉल किया जा सकता है जहां पर भी कच्ची जमीन हो और उसमें स्टील के बने हुए छोटे छोटे ब्लॉक्स भी रखे जाते हैं जिसमें कि पत्थर वगैरह आप रख सकते हैं। अच्छी बात ये होती है कि इसका इस्तेमाल आप पत्थरों के साथ भी कर सकते हैं और अगर आप इसमें घास उगाना चाहते हैं मिट्टी की मदद से तो वो भी काम आप इसमें आसानी से कर पाएंगे। यानी कि छोटे छोटे ब्लॉक्स अच्छे तरीके से गिट्टी और मिट्टी दोनों को ही पकड़ करके रखते हैं। ये सिस्टम काफी मजबूत होता है जिससे कि आप इसका इस्तेमाल काफी लंबे समय तक कर सकते हैं। साथ ही में ये हमारे एनवायरमेंट के लिए भी काफी बेहतर रहती है क्योंकि जब पानी बरसता है तो टाइल्स पानी को सोख नहीं पाती और वो ड्रेनेज में चली जाती है। लेकिन इस सिस्टम की मदद से आसानी से जमीन पानी को भी सोख पाएगी जो कि काफी बेहतर सिस्टम है।
इलेक्ट्रिक फ्लोर हीटिंग। सर्दी के मौसम में आपने भी देखा होगा कि आपके कमरे में जो फर्श होती है वो काफी ठंडी होती है या फिर बहुत ज्यादा जहाँ पर सर्दी पड़ती है वहाँ पर ये चीज देखने को मिलती है कि जो फ्लोर होता है वो पूरी तरीके से ठंडा होता है, जिसमें आप नॉर्मली चल भी नहीं सकते। लेकिन अब मैं आपको एक तरीके का ऐसा सॉल्यूशन देने वाला हूँ इसका, जो कि आपके फ्लोर को भी गर्म रखने का काम करेगा। दरअसल देखा जाए तो ये एक तरीके का ऐसा सेटअप होता है जिसे कि फ्लोरिंग करने से पहले उसे जमीन में बिछा दिया जाता है। इस सिस्टम में हीटिंग कॉइल्स लगी होती है जिन्हें कि आपके रूम के साइज से ही एडजस्ट करके लगाया जाता है, और इस सेटअप के ऊपर ही आप अपनी टाइल्स या फिर पत्थरों को लगवा सकते हैं, जिससे कि ये नीचे से आपके फर्श को गर्म करने का काम करेगी। इस तरीके के गैजेट से आप बड़ी ही आसानी से अपने कमरे को गर्म करने का काम कर पाएंगे। लिविंग वॉल वर्टिकल गार्डन। हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारे घर में एक ऐसा छोटा सा गार्डन हो जिसमें कि हम अपने मन पसंदीदा पेड़ पौधे और फूल लगवा पाएं। लेकिन अब बहुत से ऐसे घर होते हैं जहाँ पर इतनी जगह नहीं होती जहाँ पर आप काफी सारे प्लांट्स को रख सकें। लेकिन अब मैं इसका एक ऐसा जबरदस्त सॉल्यूशन दिखाने वाला हूँ जिसकी मदद से न सिर्फ आप प्लांट्स को ग्रो कर पाएंगे अपनी जरूरत के हिसाब से, बल्कि ये देखने में भी काफी अच्छा लगता है। दरअसल दोस्तों ये एक तरीके का ऐसा गार्डन होता है जिसे कि आप वर्टिकली लगवाते हैं। इसमें आपको एक स्टील का फ्रेम देखने को मिल जाएगा जिसमें कि आपको छोटी छोटी पॉकेट्स देखने को मिल जाएगी जहां पर आप छोटे छोटे काफी सारे प्लांट्स वगैरह लगा सकते हैं। ये पॉकेट्स काफी फ्लेक्सिबल होती हैं जिससे कि प्लांट्स को भी ग्रो होने में काफी मदद मिलती है। इस स्ट्रक्चर से पेड़ों का रखाव भी बेहद ही आसान हो जाता है क्योंकि सारे पेड़ एकदम सामने होते हैं और आप आसानी से पानी भी डाल पाएंगे और उनकी रखवाली भी कर पाएंगे। यही नहीं दोस्तों, ये सिस्टम देखने में भी काफी अच्छा लगता है जिससे कि अगर आप चाहें तो इससे अपने लिविंग रूम या फिर गार्डन वगैरह में भी लगवा सकते हैं, जो कि वाकई में अपने आप में ही एक सही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। तो अगर आप भी इस तरीके की गार्डनिंग करना चाहते हैं अपने रूम में तो पहले इस गैजेट को एक लाइक जरूर मिलना चाहिए। सोलर पैनल ऑन टाइल्स। सोलर एनर्जी को फ्यूचर सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है। दरअसल ऐसा इसलिए होता है कि सोलर एनर्जी हमारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती है, जिसके लिए केवल हमको वन टाइम ही पे करना पड़ता है। और ऐसा ही अगर कुछ आप भी सोच रहे हैं यानी कि अपने नॉर्मल यूजर्स को सोलर एनर्जी पर शिफ्ट करना चाहते हैं तो इस तरीके के सोलर पैनल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मली जो सोलर पैनल होते हैं वो घर में अच्छी खासी जगह घेरते हैं, लेकिन ये एक तरीके के ऐसे सोलर पैनल होते हैं जो कि आपके रूफ टाइल्स में फिक्स कर दिए जाते हैं, जिससे कि आपको नॉर्मल रूफ टाइल्स लगवानी है, जिससे कि ये सोलर पैनल आपको उसमें लगाए मिल जाएंगे। यानी कि ये सोलर पैनल्स आपके रूफ के साथ आपके लिए एक एनर्जी जनरेटर के तौर पर भी काम करेंगे, जिससे कि आपके घर को लगातार बिजली मिलती रहेगी। वहीं ये सोलर पैनल्स रूफ टाइल्स के साथ देखने में भी काफी अच्छे लगते हैं, जो कि आपको काफी ज्यादा पसंद आएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।